एक चीज गुआची दिल को लो जिन्हों नैन न माने लबदे ने। पहली मर्तबा तीसरी मखलूक भी इलेक्शन के मैदान में आ गई है। अब मर्दों की दौड़े लगेगी। किस किस शहर से और कौन कौन ख्वाजा सरा मैदान में आया है और किस किस के मुकाबले में आया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, मेरे प्रोड्यूसर की डिमांड थी, फ़याज़ साहब मेरे प्रोड्यूसर हैं, उनकी डिमांड ये थी कि आज प्रोग्राम यहाँ से शुरू करें। मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन उनकी डिमांड मैं हमेशा पूरी करता हूँ। वो कहते हैं कि ये कहें, एक चीज़ गुआची दिल को लो जिन्हों नैन न माने लबदे ने। वो किस तरह से, ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है कि तीसरी मखलूक भी इलेक्शन के मैदान में आ गई है और अब मर्दों की दौड़े लगेगी। मर्द आगे आगे होंगे और उनके पीछे पीछे तीसरी मखलूक होगी और फिर मुकाबला होगा मैदान में। और बड़े बड़े पहलवान जो है उनको वो चित करने के लिए मैदान में आए हैं। यानी कि बताना आपको ये है कि पहली मर्तबा ख्वाजा सरा 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। किस किस शहर से और कौन कौन ख्वाजा सरा मैदान में आया है और किस किस के मुकाबले में आया है, ये मैंने आपको बताना है आज के प्रोग्राम में। कि देर आई दुरुस्त आई, चलो कौमी असम्बलियों में जो है ना, एक चीज़ गुआची दिल को लो, वो लोग पहुंच जाएंगे और फिर असम्बलियों के अंदर जो है वो हमारे अरकान असम्बली की अक्सरियत का सबका नहीं दिल लगा रहेगा, उन्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, बैठे रहेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि देर आई दुरुस्त आई कि खुसरे, जिनको ख्वाजा सरा कहते हैं, वो भी मैदान में आगे हैं। ये मैंने आपको बताना है। इसके बाद मैंने खबर ये देनी है कि नून लीग भाग रही है अपने इत्तेहादियों से और इत्तेहादी उसके परेशान हैं, ये भी मैंने बताना है। और ये भी बताना है कि मुस्लिम लीग नून की मुस्तकबिल करीब में और मौजूदा इंतखाबात में सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी उनसे नाराज़ है और कितनी सीटें उन्होंने मांगी हैं और नून लीग कितनी देने के लिए तैयार है। और काफ लीग को भी ठेंगा मिल रहा है, यानी कि उनके मुतालबात पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सीट एडजस्टमेंट कितनी सीटों पे होने जा रही है, इस पर मैंने बात करनी है। तो नाज़रीन, पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि 2024 का वाहद इलेक्शन है मुल्क की तारीख में, जिसमें ख्वाजा सरा भी मैदान में आगे हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी जो 8 फरवरी के लिए इलेक्शन हो रहा है उसके लिए हासिल किए हैं और एक ने तो जमा करवा दिया है। ये मैंने आपको बताना है कि ये कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और किसके कहने पे ये इंतखाबी अमल में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। ये एक पाकिस्तान की अच्छी चेंज है कि असम्बलियों के अंदर अब खुसरे भी पहुंचेंगे, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन बाद में पहले मैंने आपको नून लीग पर थोड़ी सी रोशनी डालनी है। ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है ख्वाजा सराओं की। ये भी एक पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन तीसरी, ये कहते हैं कि हमें तीसरी दुनिया समझा जाता है पाकिस्तान में, और तीसरी दुनिया जो है अब असम्बली में पहुंचेगी। मर्द आगे आगे और पीछे पीछे खुसरे दौड़ेंगे, या मर्द पीछे पीछे दौड़ेंगे और अगले अगले खुसरे दौड़ेंगे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मैंने बताना है कि नून लीग की सीट एडजस्टमेंट, शुरू में नून लीग ने जो है वो MKM से इत्तेहाद की बात की और फिर सीट एडजस्टमेंट की, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से और इसके साथ साथ JUIF से और इस तरह की छोटी मोटी जमातों से। लेकिन नून लीग ने अपनी पॉलिसी शायद तब्दील कर ली है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब पीछे पीछे है, नून लीग आगे आगे है। चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उन्होंने नून लीग से जो है वो इस वक्त 76 से यानी कि 76 सीटें मांग चुके हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन, जिनमें से 50 पंजाब असम्बली की और 26 जो है वो कौमी असम्बली के हल्के मांगे हैं उन्होंने। लेकिन नून लीग ने उन्हें कोरा जवाब दिया है कि उनके साथ चलना तो चाहती है, यानी कि ठेंगा दिखाया है उन्हें नून लीग ने कि ये आपका मुतालबा पूरा नहीं हो सकता, चूँकि आपकी जमात इस काबिल नहीं है। अगर आपको 76 सीटें दे दी जाएँ तो वो ठेंगा बजाएंगे, वो क्या करेंगे, पकौड़े बेचेंगे उनके अरकान असम्बली। तो इस पे जो है आइंदा दिनों में इनमें मज़ीद जो है इख्तलाफात बढ़ सकते हैं दोनों जमातों में। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी बताना है कि नून लीग जो है अब तक की उसकी पॉलिसी के मुताबिक, कि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था उसमें मैंने खबर दी थी कि नून लीग पंजाब के अंदर सोलो फ्लाइट करना चाहती है, अकेले प्रवास करना चाहती है, अकेले मैदान मारना चाहती है। और अगर नून लीग की जो पॉलिसी है
कि अगर मरकज़ में नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं उनके जीत कर, तो फिर शहबाज शरीफ नहीं, मरीम नवाज़ साहबा पंजाब की वज़ीर आला होंगी और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे नून लीग के अंदर भी इन बातों पर काफ़ी इख्तलाफात हैं। अच्छा, तो नून लीग की जो पंजाब के अंदर पॉलिसी है वो ये है कि वो उन्हें जो है वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद ना करे, क्योंकि उनके पास अददी अक्सरियत पूरी है और पहलवान पूरे हैं और वो विनिंग कैंडिडेट भी हैं पंजाब के अंदर नून लीग के पास। लेकिन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके जो बानी सदर हैं, बानी अमीर हैं अलीम खान, और वो तो सदर हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी दरीना ख्वाहिश है कि वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाए किसी न किसी सूरत। तो इसके लिए वो तगदो कर रहे हैं, और इसी के लिए उन्होंने कहा जाता है कि इमरान खान को छोड़ा था और नून लीग में आए थे, और उन्हें नहीं पता था कि नून लीग जो है वो सोलो फ्लाइट की हामी है और इतनी आगे बढ़ जाएगी कि अब सेकंड ऑप्शन ही उनके अलावा कोई नहीं बचेगा। अच्छा, तो इस वक्त जो नून लीग की पॉलिसी है वो तब्दील हो रही है। पंजाब के अंदर वो किसी से इत्तेहाद नहीं चाहती, KPK में चाहती है, सिंध में चाहती है, कश्मीर में चाहती है, बलूचिस्तान में चाहती है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी है कि पंजाब के अंदर वो किसी को लिफ्ट नहीं कराना चाहती। लेकिन उनके साथ जो बिलावल भुट्टो साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी नहीं छोड़ सकते। वो भी लाहौर में उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो नून लीग को तो उनकी हमायत करना पड़ेगी, क्योंकि ये गिव एंड टेक होगा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहब अगर कराची सिंध से इलेक्शन लड़ते हैं तो पीपल्स पार्टी की हमायत उन्हें ज़ाहिर है वो ज़रूरी होगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ से कोई एक हल्के के लिए बिलावल भुट्टो की हमायत करें। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, जो टूट फूट हो रही है, वो ये है कि लाहौर के हल्का NA 119 में अलीम खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और मरीम नवाज साहबा ने भी करवाए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। कहा जाता है कि मरीम नवाज साहबा को कहा गया कि वो 119 से अलीम खान के हक़ में विड्रा हुए और कागजात नामजदगी ना जमा कराएं, लेकिन वो बज़िद हैं कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी और अलीम खान भी बज़िद हैं। कहा जाता है कि अलीम खान को बताया गया कि अगर वो 119 मरीम नवाज़ के लिए छोड़ दें तो NA 117 में नून लीग उनकी हमायत का सोच सकती है। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बताई कि 117 में कहा गया कि अलीम खान जिद छोड़ो और अलीम खान यहाँ पे छोड़ो NA 119 और NA 117 में उनकी हमायत की जा सकती है। नाज़रीन, एक और हल्का है जहाँ पे गिव एंड टेक हो रही है इन दोनों जमातों के अहम लोगों में। ये हल्का है जो लाहौर का ही है 1 to 7। इससे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अवन चौधरी हैं वो उम्मीदवार हैं, लेकिन कहा जाता है कि नून लीग इस हल्के में उनकी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अलीम खान को NA 119 छोड़ना होगा मरीम नवाज़ के लिए। अच्छा, इस तरह की एक और ख़बर है कि सिंध से, जहाँ से फैसल वाडा से शहबाज शरीफ साहब हारे थे और कराची में उन्हें हराया था NA 242, ये हल्का है कराची का NA 242। यहाँ से कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा उम्मीदवार हैं और जो MKM उनकी इत्तेहादी बनी है वो उनकी हमायत के लिए तैयार नहीं है, और लोधरा जो है वहाँ जहांगीर तरीन की हमायत के लिए नून लीग तैयार हो चुकी है। नून लीग पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है कि वहाँ जो है ना ये क्या कहते हैं कि वहाँ उन्हें लोधरा में हमायत दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये अब तक की इसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल है नून लीग की। अब नाज़रीन चलते हैं कि नून लीग अब तक क्या कर चुकी है। कहा जाता है कि नून लीग अब तक अपने 105 उम्मीदवार जो NA के हैं वो फाइनल कर चुकी है, जिसमें नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सुनावला हैं, इस तरह मरीम नवाज़ हैं, हमज़ा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ हैं, सलमान जो उनके भाई हैं वो हैं, और इस तरह क्या कहते हैं खुरम दस्तगीर हैं। इस तरह जो है इस तरह के जो 100 उम्मीदवार हैं वो फाइनल कर चुके हैं। राना तनवीर हैं मरीदके से, नारंग मंडी वाला हल्का उनका है, उनका भी नाम फ़ाइनल हो चुका है। ख्वाजा आसफ का भी फ़ाइनल हो चुका है कि उनके टिकट उन्हें देने ही देने हैं। इस पर मैं आपको पूरी डिटेल कल इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में बताऊंगा कि कौन कौन फ़ाइनल हो चुका है नून लीग के कागज़ों में। अब यहाँ तक बात नहीं रहती नाज़रीन,
नून लीग का पुराना वतीरा है कि ये जो ही इन पे अच्छा वक्त आता है ये आंखें दिखाना शुरू होते रहते हैं अपने इत्तेहादियों को, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी आंखें दिखा रहे हैं। MQM लाहौर से सीटें मांग रही है, 2 उसको भी नहीं दी जा रही। और काफ लीग जिनके घर चल के गए थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा गया कि जो उन्होंने डिमांड की थी वो नून लीग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक की इतलात के मुताबिक उन्हें NA की 2 सीटें नून लीग उनसे एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हुई है। एक सालक की सीट है और दूसरी तारक बशीर चीमा की। इसके अलावा भी अबहाम है, तो शाफे भी अभी बाकी है, वजाहत हुसैन भी बाकी है, उनका हसनैन बेटा भी बाकी है। तो इस पर अभी बातचीत जारी है। तो ये टूट फूट है। इसके अलावा मैंने जो आपको असल खबर देनी है, खबर ये है कि नाज़रीन अब मर्द किधर जाएंगे असम्बली में, चूँकि असम्बलियों में पहुँच रहे हैं ख्वाजा सरा, और मर्द आगे आगे होंगे, ख्वाजा सरा पीछे पीछे होंगे। अल्लाह तेरा भला करे, ऐसे करते हैं ना नाज़रीन। तो इस तरह अब असम्बलियों भी अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, ऐसे ही होगा असम्बलियों में इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन जो खबर ये है कि PK81 पेशावर, जो कि मुतहद्दा मजलिस अमल का हल्का है खालिस्तान, और वहाँ से 2018 में मुतहद्दा मजलिस अमल जीती थी, वहाँ एक बड़े कैंडिडेट के तौर पर एक ख्वाजा सरा सोबिया खान PK81 से वो मैदान में आगे हैं, और उन्होंने मुकाबला करने का ऐलान कर दिया तमाम जमातों का, और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अच्छा, ये पेशावर के अंदर हुआ है। इस तरह एक और ख़बर है कि इस्लामाबाद जो फेडरल सूबाई जो फेडरल दारुल-हुकूमत है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, वहाँ पे भी एक बड़ा तकड़ा और खूबसूरत खूबरो जो ख्वाजा सरा है वो मैदान में आया है, और नयाब अली उसका नाम है। उन्होंने आज तस्वीरें भी जारी कर दी हैं फेसबुक पर, और उन्होंने वहाँ से कागजात नामजदगी अपने जमा करवा दिए हैं और बड़ी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी कि हक़ है हर पाकिस्तानी को। तो अब जो ख्वाजा सरा हैं वो भी मैदान में आगे हैं, और वो भी अब जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, मर्दों का मुकाबला करेंगे और बढ़ चढ़ के करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे। कहा जाता है कि ये जो इनके गुरु हैं उनकी इजाज़त से ये मैदान में आए हैं दोनों, और इसके बाद कहा जा रहा है कि मज़ीद भी ये सामने लाएंगे बल्दियाती इंतखाबात में। नाज़रीन ये सूरत हाल है। और बड़ी अहम खबर एक और हमारे पास कि बिलावल भुट्टो भी लाहौर में आ गए हैं, और यहाँ से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। और ये थी नाज़रीन अब तक की मेरे पास ताज़ा तरीन। आइंदा के लिए मज़ीद तफसीलात हम आपको देते रहेंगे, लम्हा न्यूज़ देते रहेगा। तब तक के लिए जावेद इकबाल को दें इजाज़त। सलाम अलैकुम।